एक राजा और रानी एक सुदूर प्रदेश में राज्य करते थे। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका आदर करते थे। लेकिन रानी के जीवन में केवल एक दुविधा थी कि उसको संतान की इच्छा थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर स्वेटर बुन रही थी और उसी समय एक स्नो व्हाइट चिड़िया खिड़की के पास आकर बैठ गई, जिससे रानी का ध्यान भटक गया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। तभी रानी ने एक विश मांगी कि उसके एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हो और उसका चेहरा स्नो जैसा हो। वह बहुत सुंदर और परी की तरह खूबसूरत हो। काफी समय गुजर जाने के बाद रानी को एक बेटी पैदा हुई। वह बहुत खूबसूरत थी, जैसा उसने विश मांगी थी। वह बहुत सुंदर थी। रानी ने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे। स्नो व्हाइट की एक सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ स्नो व्हाइट को पसंद नहीं करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर भी घमंड था। स्नो व्हाइट की सौतेली माँ के पास एक जादुई आईना था। जादुई आईने से वह रोज पूछती थी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। इस पर आईना जवाब देता, आपके अलावा भला कौन हो सकता है। इससे रानी बहुत खुश हो जाती। दूसरी तरफ रानी राज्य के निर्णय भी लेने लगी थी, जिससे राज्य को बहुत नुकसान होने लगा। राज्य के नुकसान की भरपाई के लिए राजा को राज्य से बाहर जाना पड़ा और वह राजा के बाहर जाने पर अपनी मनमानी करने लगी। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और अब स्नो व्हाइट एक खूबसूरत युवती हो गई थी। जब एक बार स्नो व्हाइट बाग में बने तालाब के किनारे पानी पी रही थी, तभी एक राजकुमार को स्नो व्हाइट की छाया दिखाई दी। वह राजकुमार देखता ही रह गया, लेकिन उसे पक्षियों के सिवा उधर कुछ नहीं दिखा। उधर रोज की तरह रानी आज भी आईने के पास पहुंची और उसने आईने से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है। थोड़ी देर तो आईना हिचकिचाया, लेकिन उसने कहा कि स्नो व्हाइट। अब रानी बहुत परेशान हो गई। स्नो व्हाइट की सौतेली माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुम महल में पड़ी पड़ी बोर हो रही हो, इसलिए तुम्हें जंगल की सैर पर जाना चाहिए। इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा और मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे जांबाज सुरक्षाकर्मी को भेज रही हूँ। रानी ने अपने सुरक्षाकर्मी को जंगल में भेजा और उससे बोला कि स्नो व्हाइट को मारकर सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आना। रानी का सुरक्षाकर्मी जब स्नो व्हाइट को मारने लगा तो उसे दया आ गई और उसने स्नो व्हाइट को वहां से जाने के लिए बोला। तब स्नो व्हाइट ने उसे कहा कि वह अपना फर्ज पूरा करे, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उसे वहां से जाने दिया और सबूत के तौर पर वह किसी जानवर का दिल निकाल कर ले गया। उसने वह दिल रानी के सामने पेश किया, जिससे रानी बहुत खुश हो गई। दूसरी तरफ स्नो व्हाइट जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई पीछे बात कर रहा है, जिससे वह डर गई और वहां तेजी से आगे बढ़ने लगी। थोड़ा दूर चलने पर तितलियां उसके चारों ओर मंडराने लगी। तितलियां स्नो व्हाइट का स्कार्फ खींचने लगी और स्नो व्हाइट को लगा जैसे वह तितलियां कहीं जाने के लिए इशारा कर रही हैं। स्नो व्हाइट उन तितलियों के साथ साथ चलने लगी। वहां स्नो व्हाइट को एक घर दिखाई दिया। वह उस घर में चली गई। वहां उसने देखा कि एक मेज बिछी हुई है और उस पर 7 प्लेट लगी हुई हैं और उनमें स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है। और वहीं बगल वाले कमरे में 7 बिस्तर लगे हुए हैं। स्नो व्हाइट ने जी भर के उन प्लेटों में से खाना खाया। स्नो व्हाइट बहुत थक गई थी, इसलिए वह एक बिस्तर पर वहीं सो गई। वह घर 7 बौनों का था। वो बौने सोने की खुदाई करते थे। जब शाम को बौने घर लौटे तो बौनों ने देखा कि मेज पर प्लेटों में से किसी ने खाना खाया है। जब 7वें बौने ने अपने बिस्तर की तरफ गौर से देखा तो वहां पर एक लड़की एक बिस्तर पर सोए हुई थी। सभी बौने उसके बिस्तर की तरफ बढ़े। तब उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर लड़की सोए हुए हैं।
बॉनो ने उस लड़की को नहीं जगाया और वह वहीं उस लड़की को घेरते हुए सो गए। जब सुबह स्नो वाइट नींद से जगी तो बॉनो को देखकर वह डर गई। बॉने बोले, हे लड़की, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। बॉने स्नो वाइट के बारे में पूछा, तब स्नो वाइट ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। बॉने बोले कि तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना होगा, घर की साफ सफाई करनी होगी और हमारे बिस्तर लगाने होंगे। स्नो वाइट मान गई। बॉने जब भी शाम को घर वापस आते तो घर को देखकर और अपने लिए खाना बना देखकर खुश हो जाते। दूसरी तरफ स्नो वाइट की सौतेली माँ ने जब आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, तब आईने ने जवाब दिया, रानी माफ करें, सबसे सुंदर तुम हो, लेकिन तुमसे भी सुंदर 7 बोनों के साथ पहाड़ों पर रहने वाली स्नो वाइट है। तब रानी को महसूस हुआ कि स्नो वाइट अभी जिंदा है। उसने अब स्नो वाइट को जान से मारने का प्लान बनाया। उसने जादू से बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया और ताजे सेब में विष डालकर वह पहाड़ों पर स्थित स्नो वाइट के पास पहुंची। बॉने उस समय सोने की खोज में जा चुके थे। स्नो वाइट घर पर अकेली थी। जब रानी बूढ़ी औरत के वेश में वहां पहुंची और उसने सेब लेने के लिए उस स्नो वाइट को बोला, तब स्नो वाइट बोली कि माँ जी माफ करें, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। तब बूढ़ी औरत बोली कि तुम दरवाज़ा मत खोलो, तुम मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो वाइट ने ऐसा ही किया और सेब ले लिए। जैसे ही उसने सेब खाए वह गिर गई और मर गई। जब बॉने घर पर लेटे तब उन्होंने वहां स्नो वाइट को जमीन पर गिरे देखा। उन्होंने स्नो वाइट को उठाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन स्नो वाइट अब मर चुकी थी। तब बॉने ने उसके मरने का मातम मनाया और उसे दफनाने के लिए ले जाने लगे। लेकिन तब उन्होंने महसूस किया कि स्नो वाइट का चेहरा अभी भी उतना फ्रेश है, उसके गाल अभी भी लाल हैं। वह मरी हुई नहीं लग रही थी। तब उन्होंने सोचा कि स्नो वाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद किया जाए, जिससे उसका शरीर मरने के बाद भी बेदाग बना रहे। उन्होंने ऐसा ही किया और स्नो वाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। तभी किसी राज्य का राजकुमार शिकार करते हुए वहां पहुंचा। तब उन्होंने देखा कि कुछ बौने एक लड़की को घेरे हुए मातम मना रहे हैं। वह राजकुमार स्नो वाइट को देखते ही रह गया और उन बौने से स्नो वाइट को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन बौने बोले कि यह तो मर चुकी है, तुम इसका क्या करोगे? तब राजकुमार बोला कि मैं इसे अपने राज्य में ले जाकर इसके लिए एक सुंदर सा स्मारक बनाऊंगा, क्योंकि मैं इससे प्रेम करने लगा हूं। यह बहुत सुंदर है। जब राजकुमार के सैनिक उसे डोली में उठाकर ले जा रहे थे तभी एक सैनिक को ठोकर लगी और वह गिरने ही वाला था, जिससे स्नो वाइट को झटका लगा और उसके मुंह में फंसा हुआ जहरीले सेब का टुकड़ा निकल गया, जिससे स्नो वाइट की जान वापस आ गई। स्नो वाइट अब जिंदा थी। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन स्नो वाइट बोली कि वह अपने पिताजी का आशीर्वाद पाना चाहती है। राजकुमार को पता लगा कि रानी जादूगर है और बहुत क्रूर है। तब राजकुमार ने रानी के किले पर हमला करके उसे परास्त कर दिया और रानी राज्य छोड़कर भाग गई। तब राजकुमार ने स्नो वाइट के पिता को गिरफ्त में से बाहर निकाला। राजकुमार और स्नो वाइट ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और शादी कर ली।